नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे हम नए साल की दहलीज पर खड़े होते हैं, व्यक्तिगत बदलाव की संभावना बियर हेच जाती है, जिससे हमें पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने का अवसर मिलता है। 2024 में एक नया व्यक्ति बनने का विचार सिर्फ एक संकल्प नहीं है, बल्कि आत्म खोज, विकास और सकारात्मक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता है। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन के विभिन्न आयामों और इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है, एक शांत शहर में मास्टर रोशी नाम का एक बुद्धिमान जैन गुरु रहता था। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद मास्टर रोशी ने एक ऐसी जीवन शक्ति का संचार किया जिसने गुजरते वर्षों को झुठला दिया। सर्दियों की एक सुबह जैसे ही सूरज ने मठ को सुनहरी चमक से नहलाया, अमन नाम का एक परेशान युवक सांत्वना की तलाश में आया। अमन का दिल अतीत बोझ मुंह से भारी था और वह एक नई शुरुआत के लिए उत्सुक था। मास्टर रोशी की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर अमन ने पुराने मास्टर से संपर्क किया। मास्टर रोशी ने सौम्य मुस्कान के साथ अमन का स्वागत किया और उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही अमन ने अपनी परेशानियां बताई, बुद्धिमान जन मास्टर ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में समझ और करुणा झलक रही थी। मास्टर रोशी ने शुरू किया, प्रिय अमन, जैसे कमल गंदे पानी से निकलकर सूरज की रोशनी में खिलता है, वैसे ही आप भी अपनी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और एक नया व्यक्ति बन सकते हैं। इस रूपक से प्रभावित होकर अमन ने मार्गदर्शन मांगा। मास्टर रोशी उन्हें मठ के बगीचे में ले गए, जहां लिली पैड और कमल के फूलों से ढका एक तालाब सुबह की रोशनी में चमक रहा था। मास्टर रोशी ने कहा, कमल को देखें, यह तालाब के अंधेरे में अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन यह कीचड़ को अपनी नियति को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देता है। इसके बजाय यह गंदे पानी से ऊपर उठता है, प्रकाश और सुंदरता की खोज में अपनी पंखुड़ियों को खोलता है। अगले कुछ हफ्तों में मास्टर रोशी ने अमन को ध्यान और आत्म प्रतिबिंब की कला में मार्गदर्शन किया। युवक ने अतीत के बोझ को उतारना और वर्तमान क्षण को अपनाना सीखा। जैसे ही उन्होंने जैन मास्टर की शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया, अमन ने अपने भीतर एक नई लचीलापन की खोज की। एक दिन जैसे ही वसंत ऋतु खिली, मास्टर रोशी अमन को पहाड़ों के एक शांत स्थान पर ले गए। प्रकृति की सुंदरता से घिरे बूढ़े गुरु ने अमन को एक छोटा सा बर्तन दिया और उसे कमल का बीज बोने का निर्देश दिया। मास्टर रोशी ने समझाया, जैसे आप इस बीज को देखभाल के साथ पोषित करते हैं, वैसे ही आपको अपने भीतर परिवर्तन के बीज का पोषण करना चाहिए। उन्हें सचेतनता से सींचे, उन्हें करुणा के साथ विकसित करें और परिवर्तन के कमल को खिलते हुए देखें। इसके बाद के महीनों में अमन ने मठ और अपने दिल के बगीचे दोनों में अपने कमल के बीज की लगन से देखभाल की। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने महसूस किया कि अतीत का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी जगह आंतरिक शांति और नवीनीकरण की भावना ने ले ली है। जैसे ही कमल अंततः पूरी भव्यता से खिल गया, अमन को मास्टर रोशी द्वारा बताए गए गहन सत्य का एहसास हुआ। एक नया व्यक्ति बनने की यात्रा धीरे धीरे सामने आ रही थी। बिल्कुल कमल की नाजुक अमूल विचलन नहीं है, बल्कि स्वयं को निखारने और बेहतर बनाने का एक सचेत प्रयास है। इसके लिए आत्मचिंतन, जानबूझकर लक्ष्य निर्धारण, स्वस्थ आदतों का विकास, निरंतर सीखना, चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सकारात्मक रिश्तों का पोषण आवश्यक है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हम आने वाले वर्ष में विकास और आत्म खोज के अवसरों को अपनाएं। 2024 सकारात्मक परिवर्तन, नवीनीकरण और एक नए और बेहतर स्व के उद्भव का वर्ष होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दिल से धन्यवाद।